प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम मित्रता चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। मित्रता चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप मित्रता चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए वो भी सीख मिल जाती है, और वही सीख दी गई है मित्रता चैप्टर में। तो इस मित्रता की लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने ही मित्रता चैप्टर की लेख की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या सीख दी है, अब क्या सीख दी है वही हम कुछ बयां करेंगे। ये कहानी बहुत अच्छा है। ये जो रामचंद्र शुक्ल जी आपको नाम दिखाई दे रहा है वो इंसान को जीना सिखा दे रहा है इस चैप्टर के माध्यम से। अब इतनी क्या खासियत है इसमें, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन बात ये है कि अगर कोई इंसान अपनी दुनिया से बाहर की दुनिया में जाता है, यानी कि अपने क्षेत्र से बाहर कहीं जाता है, तब उसे बहुत अनजान सा लगता है। और अगर कोई उससे मित्रता करती है तो वो वहाँ अच्छा से रह सकता है। और मित्रता से ही जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि मित्रता की बहुत भारी प्रभाव एक इंसान के अंदर पड़ती है। अगर मित्र अच्छा है तो हम एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। अगर मित्र ही अच्छा नहीं है, कुसंगति का है, तब हम बहुत ऐसे इंसान बन जाएंगे जो हर कोई मुझे गाली दे सकता है। तो ऐसे इंसान तो बनना नहीं चाहोगे, और नहीं चाहोगे तो इस वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखें और समझें कि कैसी मित्रता करनी चाहिए। मित्र बनाने से पहले लोग कुछ भी नहीं सोचते हैं, बस थोड़ी हंसमुख चेहरा, थोड़ी चतुराई, ये सभी दो चार बातें को देख करके लोग अपना मित्र बना लेते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि सचमुच में ये एक अच्छा इंसान है या फिर नहीं है। मित्र कभी ऐसे इंसान को नहीं बनाना चाहिए जो आपकी बात को ही मनवाए, सिर्फ अपने ही बात को मनवाए कि नहीं ये करो वो करो, तुम्हारा कुछ ना सुनता हो। ऐसी स्थिति में हम सही गलत को नहीं पहचान भी सकते हैं तो बोल भी नहीं सकते हैं, और जब नहीं बोल सकते हो तब तो सब कुछ गलत होगा ही। और ऐसे इंसान से भी नहीं करना चाहिए जो आपकी ही बात को माने, क्योंकि मित्रता के बीच सही गलत की पहचान होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जो गलत है वो ना करे और ना करने दे। सच्ची मित्रता की यही पहचान है कि वो सही करेगा और सही करने देगा, गलत ना कुछ करेगा और ना कुछ करने देगा। तो हमें हमेशा एक सच्ची मित्रता की ही तलाश में रहनी चाहिए। मित्रता के ही ऊपर जीवन निर्भर हो जाती है। विश्वास पात्र मित्र होना चाहिए, और जिसके पास विश्वास पात्र मित्र है वो उसे समझना चाहिए कि मुझे खजाना मिल गया है। ये एक विद्वान ने कहा था कि जिसके पास विश्वास पात्र मित्र हो उसे समझना चाहिए कि हमें एक खजाना मिल गया है, खजाना से कम नहीं है।
तो हम लोगों को हमेशा और आप लोगों को भी अच्छी मित्रता ही करनी चाहिए। जो अच्छा मित्र होता है वो हमें हमेशा गलत कामों में सचेत करता है कि ऐसा ना करो, ये ना करो। वो भाई की तरह होता है, भाई की तरह प्यार करता है। ज़रूरी नहीं है कि मित्रता में एक ही काम में ही दोनों की रुचि हो, कि हाँ हमें ये पसंद है, ये काम करने में अच्छा लगता है, तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को भी वो भी अच्छा लगे। अलग अलग चीज़ों की पसंद में भी मित्रता बहुत गहरी से हो सकती है। जैसे राम और लक्ष्मण। राम बहुत शांत सा इंसान था, भगवान भी मानते हैं उसे, और लक्ष्मण उतना ही क्रोधित इंसान, बहुत किसी भी बात पे वो गुस्सा कर जाते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों में पूरी गहरी मित्रता थी। भाई थे लेकिन एक मित्र के रूप में भी वो लोग थे। तो मित्र को हमेशा अच्छा होना चाहिए, जिससे जीवन की सफलता और जीवन की यात्रा बहुत अच्छा से चले। अगर हम कुसंगति में पड़ते हैं तब हमारी जीवन नष्ट हो सकती है, नष्ट हो सकती नहीं, हो जाती है। क्योंकि एक बार अगर कीचड़ में पैर चला जाता है ना, तो कितनों भी साफ करने से पहले की तरह नहीं होता। कितनों भी चाहो कि नहीं ये पहले जैसा हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि आपने एक बार कीचड़ में पैर रख दिया है, वो गंदा हो चुका है। तो इसलिए मित्र हमेशा अच्छा होना चाहिए, जिससे हम अपनी सारी बातें को शेयर कर सके, समझा सके, अपनी सुख दुख बांट सके। और मित्र ऐसा भी होना चाहिए कि इनका दुख सुख को अपना दुख सुख समझे। ऐसा ना कि सिर्फ काम से मतलब हो कि हम अपना काम निकालते जाएं और अंदर ही अंदर उसके प्रति घृणा करें, उससे दुश्मनी करें। तो ऐसा नहीं करना है। मित्र के अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, जो अपना सुख दुख को, अपना हानि लाभ को, हमारा हानि लाभ यानी कि हमारा हानि लाभ को वो अपना हानि लाभ समझे, ऐसा मित्र हो। जो एक प्रेमी पात्र भी बन सके, पथ प्रदर्शक, सच्चा पथ प्रदर्शक। सच्चा पथ प्रदर्शक का मतलब होता है कि सच्ची यात्राएं, यानी कि सच्चे जीवन की यात्राएं जो है वो अच्छा इंसान के साथ हमारी गुजरे और हम एक अच्छा इंसान बन सके। वो हमें एक प्रेमी की तरह प्यार कर सके। और मित्र के अंदर माँ जैसी धैर्य होती है और कोमलता होती है। तो मित्र की रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसी मित्र की पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह राम की पल्ला सुग्रीव ने पकड़ा था। तो क्यों कहा गया है? क्योंकि राम एक सच्चे इंसान थे, सच्चे ईमानदार इंसान थे, और सुग्रीव ने समझ लिया कि हम इसके साथ रहकर हम भी एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और हम भी अपनी सफलता की ओर जा सकते हैं। तो इसलिए सच्चे मित्र से ही हमें पास आना चाहिए, सच्चे मित्र के आगे ही हमें जाना चाहिए। ऐसे कैसे इंसान हैं इस दुनिया में? लोग एक फ़ोन खरीदते हैं जिसकी मूल्य 10, 15, 20 हज़ार होती है, और मित्र बनाते हैं जिसके ऊपर पूरी ज़िंदगी पड़ जाती है, यानी कि हम उसके ही सहारे छोड़ देते हैं कि, और बन भी जाती है कि जैसे हमारे मित्र हो वैसे हम बन जाते हैं। हमारी जीवन दांव पे लग जाती है, लेकिन फिर भी इंसान ये सब चीज़ें को नहीं सोचते हैं। वो लोग सिर्फ छोटी मोटी बातों पे ही अपने को मित्र बना लेते हैं। बस थोड़ी खाने की निमंत्रण दे दिए, डांस देखने ले गए, सिनेमा हॉल ले गए, तो बहुत अच्छे मित्र हैं। ये सब
नहीं अच्छे हैं। ये सब एक बुरी संगत है और बुरी संगत में कभी नहीं जाना चाहिए कोई इंसान को, क्योंकि जीवन ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मित्र को हमेशा जज करके चेक करना, जिस तरह फ़ोन लेते हैं, गाड़ी लेते हैं कि हर एक चीज़ को चेक करते हैं कि इसकी बैटरी सही है, इसकी स्क्रीन सही से चलती होगी, गाड़ी स्पीड कितनी चलती है। तो हर चीज़ अगर हम ये सब सामानों को लेने में इतनी जज करते हैं तो एक मित्र बनाने में क्यों नहीं करेंगे। तो इसलिए मित्र को हमेशा सच्चा होना चाहिए। इसी बात पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक ये भी कहावत दी है कि काजल की कोठरी में कैसू हूँ सयानू जाए, एक लिक काजल की लागी है पे लागी है। इसका अर्थ यही है, हम आपको लिख के समझाते हैं। काजल की में कैसो हो जयानो जाए, कैसो हो सयानो जाए, एक लिक काजल है पे लागी है। काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लिक काजल की लागी है पे लागी है, पे लागी है। इसका अर्थ है कि अगर हम काली कोठरी में जाएंगे या फिर कोयले की खदान ही समझ लो, वहाँ हम कितनों भी सफाई से जाएंगे, कितनों भी साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाएंगे, आते समय एक ना एक दाग जरूर लग जाती है। तो इसी तरह इसकी व्याख्या रामचंद्र जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि इसका अर्थ यही होता है कि आप बुरी संगत में जाएंगे तो आप बुरी संगत में गए, यानी कि कोयले की खदान में गए, कोठरी में गए और वहाँ से लौटे, बुरी संगत से आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह एक दाग लग जाती है, उसी तरह यहाँ एक कलंक लग जाती है कि आप बुरी संगत में अगर जाएंगे तो वहाँ आने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एक दाग जरूर की जरूर लग जाएगी। इसलिए जिस तरह चोरी करने से आप भले ही चोरी ना किए हो, लेकिन फिर भी चोर माने जाओगे, इसलिए इससे अच्छा है कि चोर के ग्रुप में ही ना जाओ। अगर तुम ईमानदार हो, सच्चे हो, तो चोर के ग्रुप में ही ना जाओ, जिससे आपके नाम बदनाम हो। तो बुरी संगत से हमेशा दूर ही रहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यही कहना है। और अगर हम ऐसे चीज़ों से दूर रहने लगे तो सब एक ना एक दिन ऐसी ऊंचाइयों पे रहेंगे जहाँ तक कि किसी ने कल्पना तक ना की होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया गया और लिखा गया ये मित्रता चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह के हर एक चैप्टर हमारे टीम वाले और हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।